Hello guys, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल बायोलॉजी क्लासेस। यहाँ पे बेटा आप लोग का नीट 33 ईयर का क्वेश्चन बैंक चल रही है। उसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर ऑलरेडी कर चुका है। ये आपका जो है 11th पोर्शन का था, वो चारों चैप्टर जो आपका 12th पोर्शन का था। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल। और सेल के कंडीशन में हम बात करें तो बिल्कुल इसे आप जानते हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, 2-4 क्वेश्चन पहले वाला है जो टूल्स एंड टेक्निक से है। अब टूल्स की बातें करता हूँ तो थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, ये सारे के सारे हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे व्हाट इज सेल से स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर, हो रही क्या व्हाट इज सेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पे व्हाट इज सेल से स्टार्ट हो रहा है। ये आप जानते हो कि सेल का डेफिनेशन जानते हो कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप क्या जानते हो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमें बात करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस आपका ये बता रहा है कि मतलब कि मेजर ब्रेक थ्रू in a study of cell came with the development of electron microscope. This is because इसका मतलब कि हमने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से क्या होता है सेल में एक सेल के डिस्कवरी में एक रिवोल्यूशन आया। उसके हर पार्ट्स को बारीकी से देखने लगा। ये 1950s की बात की कहानी है। जो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है, नॉल एंड रस्का, ये जानते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ तक तो आपका सही है। पहला ऑप्शन देखिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पावरफुल होता। चलो बेटा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें कह रहा है कि भैया, चलो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद जो है क्या हुआ, सेल में एक रिवोल्यूशन आ गया। कि मतलब इसके अंदर जो है हमने कहा कि ये एक स्टेटमेंट आप पढ़िए। ये स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है पावरफुल होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एकदम बिल्कुल सही है। ये यूज किया जाता है बीम ऑफ लाइट, बिल्कुल ये भी सही है। इट हैज़ अ वेवलेंथ मचर लॉन्गर देन द फोटोन, नहीं बेटा ये गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, हम दूसरी बात करते हैं। रिजॉल्विंग पावर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है मच मच मोर ग्रेटर देन द लाइट माइक्रोस्कोप, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट विशेज टू स्टडी द सील स्ट्रक्चर्स अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप हैविंग अ 10 टाइम्स आई पीस। माइक्रोस्कोप की पावर कितना, 10 टाइम्स। और दूसरा 45 टाइम्स ऑब्जेक्टिव। दो तरह का लेंस लगा होता है माइक्रोस्कोप में, एक आई को देखने का, नीचे स्लाइड को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जेक्टिव पीस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पीस की बात करेंगे। एक हमारा क्या है जी, माइक्रोस्कोप का जो है ये समझ में आ रहा ना। तो दोनों को दोनों आप कह रहे हैं कि ही शुड एल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट शू गेट द बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशंस। एक्चुअली क्या होता है कि रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो हम जानते हैं कि रेजोल्यूशन, देखिए इसमें क्या कहा कि रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यदि वेवलेंथ कम है तो रेजोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप इसमें से येलो कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है बेटा, उससे कम ये ब्लू कलर का रेजोल्यूशन सबसे कम है। तो इसका मतलब रेजोल्यूशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। मतलब इसमें कंडीशन क्या है, रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये 10 टाइम्स और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आगे आ जाएगा। अब चलो आगे आगे ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाईएस्ट रेजोल्यूशन पावर इज ड्यू टू, किसकी वजह से भैया, किसकी वजह से, क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस, नहीं जी, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आ जाइए, यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरा कंडीशन, चौथा क्वेश्चन था, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट अफेक्टेड विथ, किसकी वजह से अफेक्टेड नहीं होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर की वजह से क्या होता है, अफेक्टेड नहीं होता है। चलो बेटा अब आ जाइए, आप अपना सिलेबस पे आ जाइए। सेल यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपको कह रहा है कि ओमनीज सेलुला, कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीज सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिविजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, आपको मैंने बताया था रुडोल्फ वर्चू 1855 के आसपास है बेटा, 1855 के आसपास है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ना, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दो मतलब कि इसके कंडीशन में आप बात करो कि यहाँ पे देखिए एक तो अरिस्टोटल है, ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये रोडोल्फ वर्चू बिल्कुल है, ये दोनों तो सेल थ्योरी से रिलेटेड है। यहाँ पे आ जाइए, क्या कह रहा है कि विच इज ए करेक्ट अबाउट अ सेल थ्योरी व्यू ऑफ करेंट स्टेटस आवर नॉलेज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, कौन जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट है,
ठीक है ना। आगे चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन, इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक अ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल नहीं। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल कैपेबल, यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा करंट स्टेटस को देख करके, कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड्स गुड बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स जैसे वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए हम बात करते हैं कि नीम, स्लाइडेन एंड स्वान किससे रिलेटेड है। नीम ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद सेल थ्योरी। आप जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं आप, सेल थ्योरी से स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया था, सेल थ्योरी दिया था। आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास है बेटा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है कितना जी, ये देख रहे हो ना आप, ये वाली, मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। तो एक नैनोमीटर में चेंज करिए, माइक्रोमीटर में चेंज करिए, फिर आप जाकर के मिलीमीटर में चेंज करिए, आ जाएगा। ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सील होमोजीनेट थ्रू द, किसके द्वारा होता है बेटा, तो ये डिफ्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करते हैं, एक मशीन में लेकर के क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, घुमाते घुमाते सारा पार्टिकल अलग हो जाएगा, फिर हम देख सकते हैं उसको। अब कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में कह रहा है कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सेल इंक्लूजन्स बॉडी इज इनकरेक्ट। कौन इनकरेक्ट है भाई, देखिए सेल इंक्लूजन किसी मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है, बिल्कुल ये सही है। इनकरेक्ट हमको ढूंढना है, इनकरेक्ट हमको ढूंढना है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड, नहीं भैया ये इसमें स्टोर होता है, तो हमारा दूसरा ही ऑप्शन आ गया। चलो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन का, कि इसमें हमें कह रहा है कि सिलेक्ट करिए कौन सा स्टेटमेंट इसका क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इसका जो है गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। बैक्टीरिया सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल सही है। पीला और पिमरा मैनुअली इन्वॉल्व में मोटिलिटी, बिल्कुल नहीं जी, ये अटैचमेंट में मदद करता है, ऑप्शन आ गया। फिर भी तीसरा पढ़िए, साइनोबैक्टीरिया फ्लैजेला, बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा वॉललेस होता है, एक ऐसा बैक्टीरिया है बेटा, ये ऑप्शन में हर समय आता है, जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसके अलावा सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, कौन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स में, तो बेटा ये तो पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो यही हमारा ऑप्शन है। राइबोसोम तो पाया जाता है। अब कह रहे हैं स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक एंड होस्ट टिश्यू, किस चीज़ों से, तो आप जानते हो उसको, फिम्ब्राय से ना बेटा, क्या कंडीशन है, फिम्ब्राय और पिलाय भी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड इंक्लूजन्स बॉडी फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, आप जानते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, पॉलीसोम नहीं हो, पॉलीसोम तो भैया क्या होता है, एक एमआरएनए से ढेर सारा जो है राइबोसोम क्या होता है, अटैच होता है, उसको पॉलीसोम कहते हैं, ये सेल इंक्लूजन्स नहीं है। अब 15 नंबर के क्वेश्चन में चलिए बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, लेकिन इसके जैसा काम करने वाला होगा, कौन बेटा, मेसोसोम, ठीक है ना। मोटाइल बैक्टीरिया एबल मूव बाय द फ्लैजेला, बिल्कुल सही है। फ्लैजेला के अलावा कुछ चीज़, किसी चीज़ से वो मूवमेंट नहीं करने वाला। कह कि व्हाई अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरिया, किस तरीके से हो सकता है एडवांटेजियस, तो यहाँ पे बेटा ये प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम द डेसिकेशन, डेसिकेशन से बचाता है, बिल्कुल सही है। ये प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, लोकोमोशन के लिए नहीं है। इट अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, बिल्कुल ये भी सही है। अलाउ द बैक्टीरिया टू अटैच द सरफेस, बिल्कुल सही है जी। तो आपका मोर ऑप्शन आता है, ए बी है, सी बी है और डी बी है, बी आपका नहीं है, ठीक है, आ जाएगा। टर्म ग्लाइकोकैलिक्स यूज किया जाता है, किसके लिए यूज करते हैं बाबू, किसके लिए यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, लेयर है सराउंड द सील वॉल, ये सील वॉल के ऊपर में होता है, आ जाएगा, सील वॉल के ऊपर में होता है, इतना तो समझ में आता है ना, सील वॉल के ऊपर में होता है, ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए, क्रोमोजोम इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर, क्या जी, क्या किसकी कंडीशन में है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज ये कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है, बिल्कुल, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्रोमेटोफोर के कंडीशन में, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया में ये काम करेगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं ये क्वेश्चंस, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग जानते हैं इसके केस में आपको इसमें हमें बता रहा है कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे है नहीं, तो कौन काम करेगा, मेसोसोम काम करेगा ना। चलिए यूकैरियोट सेल्स, प्रोकैरियोट हमारा खत्म हो गया।
चलिए यूकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में हम बात करेंगे कि इसमें कह रहा है कि व्हिच इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोटीन और लिपिड तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये तो पेरोक्सिज्म होता नहीं, पोलिज्म, तो बच गया क्या, गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए 23 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। लाइसोसोम फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना। लाइसोसोम हैव अ न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी करेक्ट है। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच, बिल्कुल ये भी सही है जी। ठीक है ना, ये भी सही है। लाइसोसोम फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा नहीं, मतलब कि ये कंडीशन थोड़ा सा उल्टा लग रहा है आपको। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है, ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, गोल्जी बॉडी टूटता है वेसिकल्स के फॉर्म में, जीबी से होगा, तो बेटा ये गलत लग रहा है, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप पहले जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम, बिल्कुल सही है। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होता है। ठीक है ना, हमको करना इनकरेक्ट ढूंढना है, क्या होता है, परमेबल होता है टू मोनोमर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, नहीं, इनर मेम्ब्रेन के कंडीशन में ये होता है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे बात करेंगे कि शॉर्ट और लॉन्ग आर्म जो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के कंडीशन में। सब मेटासेंट्रिक तो एगो बड़ा होता है जी, या एगो क्या होता है, छोटा होता है, तो पी और क्यू आ जाएगा ना, पी और क्यू कहाँ है। ठीक है ना, शॉर्ट और लॉन्ग के कंडीशन में। आ जाइए हमें बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सील ऑर्गेनेल डज नॉट हैव डीएनए। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल पेयर में है जो कंडीशन क्या है जिसमें डीएनए ना है। तो न्यूक्लियर में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन लाइसोसोम में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में है, वैक्यूल में नहीं है, यहाँ पे दोनों में नहीं है, पेयर की बात कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए मैच करना है बाबू, आपको मैच करना है ए और बी कॉलम को, तो चलिए मैं मैच कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखो कि कौन इजी है। इधर भी हमको देखना, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है जी, बेटा यही करता है, तो एक हो गया। ठीक है ना, वैक्यूल के कंडीशन में क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मतलब कि ये क्या करता है, रखता है। दूसरी लाइसोसोम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जी, मतलब कि यहाँ पे बात करते हैं तो लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है बायोमोलिकुल्स को, लेकिन हम कहें कि गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को करता है। तो ये तो थर्ड हो गया, तो पहला का थर्ड, तीसरा सी देख लीजिए, सी का दूसरा और डी का वन आ रहा है ना, तो पहला ही ऑप्शन हमको मिल रहा है। तो एक बचा हुआ तो उसको मिला लो ना, लाइसोसोम करेगा ट्रैप द वेस्ट, नहीं सॉरी तो किया हुआ है ना ऑलरेडी, यहाँ हो गया। अब वैक्यूल में क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है होता है, नहीं दिखा, फिर से कर दूँ क्या, चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये वैक्यूल जो है ना, राइबोसोम क्या करता है बेटा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो वन हो गया, इससे मिला लेते हैं आप। और लाइसोसोम के कंडीशन में क्या होता है, डाइजेशन का काम करता है, तो बायोमोलिकुल्स को तोड़ता है। और वैक्यूल करता है कि जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको क्या करता है जी, उसको क्या करेगा, मतलब कि ट्रैप करके रखेगा। और गोल्जी एपरेटस क्या करता है जी, इसको बनाता है, तो आ जाएगा ना। तो हमारा क्या है, इसका थर्ड हो गया, और वैक्यूल का क्या हो गया, टू हो गया, और लाइसोसोम का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो 1/4 2 1, 3/4 2 1 पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन फॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है ये। इसका काम क्या है, राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, और दूसरा कंडीशन क्या है जी, राइबोसोम को भी बनाता है। तो चलो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इसमें कह रहा है कि लार्ज न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, ऐसा नहीं है, इट इज़ ए मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, नहीं ये भी नहीं है। दूसरी कंडीशन है, ये भी नहीं है, टेक्स प्लेस इन द स्पेंडल फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं बेटा, ये साइट है राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए, बिल्कुल सही है, एक्टिव राइबोसोमल। गोल्जी एपरेटस पार्टिसिपेट करता है किसके कंडीशन में बेटा, गोल्जी एपरेटस के कंडीशन में हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर्स इन
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा ऐसा घटना है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं होता है? प्रोटीन का फॉल्डिंग होता है, ठीक है ना, ये भी होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता है बेटा, तो इसका ये होता है, ये फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस ये नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन में है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसका क्या है जी, करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आ जाइए, हमने कहा कि यहाँ पे मतलब कि 31 क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ये सही लग रहा है। बायवैलेंट जो है एलम्ब्रस क्रोमोजोम, एलोजोम कोई सेक्स क्रोमोजोम, ऑटोजोम अलग चीज़ें हैं, सब मेटासेंट्रिक जो एल सेप्ट होता है बिल्कुल सही। पोलिटीन वो साइड ऑफ इंसेक्ट के कंडीशन में होता है, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े में होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है जी, इनकरेक्ट है। 31 का क्या होता है ये, ठीक है ना। आ जाइए, यहाँ पे करेक्ट हो द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म द एटीपी, कौन ऐसा काम करता है जी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, आप तो जानते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रियन कह सकते, माइटोकॉन्ड्रिया कहिए। सेलेक्ट द मिसमैच, जो गलत है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैक्यूल जो है ग्रीन बैक्टीरिया, गैस वैक्यूल चलेगा ना, ठीक है ना। वैक्यूल बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल नहीं बेटा, ये नहीं है, तो प्लांट का क्राइटेरिया है। सील ऑर्गेनेल्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कौन है जी बेटा, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के कैसा होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, कैसा जी, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, दोनों के पास डीएनए होता है, ठीक है ना, दोनों के पास डीएनए होता है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, दूसरा स्टेटमेंट है कि भैया ये बनता है फॉर्म डिविजन ऑफ ऑर्गेनेल्स, दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी, ये नहीं, ये भी होना चाहिए ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हमारा पहला ही ऑप्शन जाएगा। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, किसका किसका कंस्टिट्यूएंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, द स्पिंडल फाइबर, सिलिया और सेंट्रियोल का भी है, तो आपका ऑप्शन आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, हमें बात करना पड़ेगा कि बेटा इस जगह पे हमें बात करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड्स बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। आप जानते हो डबल मेम्ब्रेन हमारा का न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन लेस को हो गया राइबोसोम, सेंट्रोसोम, तो उसके अलावा आप ढूंढ लीजिए ना। तो ये तो बेटा क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन, तो ये बच गया ना सिंगल मेम्ब्रेन, तो आ जाएगा ना। वाटर सॉल्युबल प्रेजेंट इन द वैक्यूल्स आर एंथोसायनिन, ठीक है ना, कलरफुल, मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है, तो करेक्ट देख लीजिए, मैच कर देता हूँ, मैं करता हूँ। देखो थैलेक्वाइड जो होता है ना, कहाँ पे डिस गोल्गी बॉडी में तो नहीं होता है, क्रिस्टी का पहले कर लीजिए कि इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है, किसका किसका जी, माइटोकॉन्ड्रिया का ना, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, तो क्या हो गया, बी का फोर्थ हो गया, ठीक है। क्रोमेटिन जो होती है ना, क्रोमेटिन कंडेंस्ड ऑफ डीएनए कह सकते हैं, लेकिन हम दूसरे थैलेक्वाइड को खोज रहे हैं, ये थर्ड ऑप्शन, ओहो फिर से देखो, थैलेक्वाइड का बेटा थर्ड ऑप्शन जा रहा है ना। फ्लैट मेम्ब्रेन सैक ऑफ स्ट्रोमा, क्रिस्टी भी आप जान रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये थर्ड हो गया, और ये फिर से करो, फिर से देखिए, आ जाइए, किसी तरह से सट जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं कि हमें बात करना पड़ेगा कि बेटा हमको करना है क्या, कि इसमें मतलब कि आपको हमारे पास पहला कंडीशन है कि क्रिस्टी के बारे में बता देते हैं। क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, फोर्थ आ जाएगा, ये फोर्थ को हमने कर दिया। अब हमारे क्रिस्टी, ओहो क्रिस्टी हमारा फोर्थ हो गया, ये नहीं चलेगा, फोर्थ हुआ, ठीक है ना। सिस्टर्नी जो होता है डिस्सेप्ट स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपरेटस का, तो हमारा फर्स्ट हो गया। थैलेक्वाइड है सैक ऑफ स्ट्रोमा, यहाँ पे ये क्या है, थर्ड है, तो थर्ड फोर्थ वन, क्रोमेटिन हो गया कंडेंस्ड पार्ट डीएनए का, तो ये टू। देखिए ए का थर्ड और टू, दो में मिल रहा है ना भाई, बी का फोर्थ होना चाहिए, बी का फोर्थ होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ये जाएगा, ठीक है। आ जाइए, ये इसे बनाने का है, थोड़ा सा अब टाइम लगाइए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। यहाँ पे देखिए सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद इन मेम्ब्रेन, वह सेल ऑर्गेनेल जो क्या होता है विथ अ मेम्ब्रेन आर, ठीक है ना।
मेम्ब्रेन है उसके पास। तो हम बात करते हैं क्रोमेटिन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड। ठीक है, कौन कौन सा मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है। तो आप इसकी बात करते हो कि बेटा एक ही तो है, जोम की बात करे थे, डीएनए नॉट प्रेजेंट इन, किसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं है। तो आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में तो होगा, ये तो आपका दिया हुआ है तो इसमें नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप, डेरिवेटिव्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जानते, आप भी जानते, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फॉर्म बाय द स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नथिंग नॉन एज का ग्राना, क्या कहते हैं उसको, ग्राना कहते हैं, ठीक है ना। अब हमको सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट मैच है। यहाँ पे देख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन, ये भी नहीं होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ स्मूथ सिंथेसिस, ये देखो ना बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो हम बात कर रहे हैं द chromosome in which centromere is situated close to 1 r, ठीक है ना, 46 का, ठीक है ना। डी, एसेंट्रिक, यदि टिप पे हो हमारा क्रोमोजोम है, ठीक है ना, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ठीक है ना। सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन हैविंग अ डायमीटर 6 नैनोमीटर, दोनों के बीच में 10 और 6 के बीच में, तो हम जानते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मतलब सबसे छोटा तो माइक्रोफिलामेंट्स ही होता है जो 6 नैनोमीटर के आसपास है। 47 का आप देख लो ना, बी ऑप्शन में आ ही गया, ठीक है ना। यहाँ पे है हमें बात करना और कह रहा है कि द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, किसको रेगुलेट कर रहा है, तो वैक्यूल जो है ये काम करते हैं ना, वैक्यूल ये सारे के सारे काम करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन के काम कर रहे हैं। तो वैक्यूल हमारा हो गया। मैच करना है यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो 49 के कंडीशन में हम बात करेंगे कि सेंट्यूल इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें चाहिए। तो करेक्ट आंसर के कंडीशन में मैच चाहिए, तो मैच करिए, पहले मैच कर लीजिए। कि राइबोसोम के कंडीशन में हम बात करते हैं, तो राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम का काम क्या है जी। राइबोसोम कंडीशन है, यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल क्रिस्टी बोले तो बेटा ये तो आप जानते, तो इसका फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं क्लोरोफिल में क्या होता है, थैलेक्वाइड होता है, ये इसको भी जान गए, 2 नंबर, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड कहाँ होगा, या राइबोसोम के कंडीशन में बात करते हैं तो सेंट्रियोल, और ये 4th नंबर के कंडीशन में हम बात करते हैं, इसमें कंपोजिशन से माइक्रोट्यूब्यूल होता है, सीलिया और फ्लैजेला और सेंट्रियोल के कंडीशन में, ठीक है ना। 9+2 अरेंजमेंट बात करते हैं। राइबोसोम क्या करता है बेटा, तो इसमें कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड भी होता है, आरएनए होता है ना, तो बिल्कुल ये क्या हो गया, 3rd हो गया। तो 4th 213, 4th 213 पहला हो गया ऑप्शन। आप ऐसे बनाइए एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल इन, किसमें रोल करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड के कंडीशन में आपको बात करना चाहिए। तो आप जानते हो कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, एंड लिपिड, ग्लाइकोसाइलेशंस, ठीक है ना, ग्लूकोज उसमें ऐड करना है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब द फॉलोइंग सेलुलर फिगर करेक्टली मैच द फंक्शन, फंक्शन के साथ में करेक्टली कौन सा मैच है। तो आप जानते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। यहाँ पे हम मेजर साइट लिपिड के सिंथेसिस के लिए बात करते हैं, तो बेटा SCR होता है ना, प्रोटीन के लिए RER। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोर फूड मटेरियल, कौन नहीं करता है जी, ये एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये सब करता है, ये फैट को करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को करता है, ये प्रोटीन को करता है, ये कलर पिगमेंट को करता है, आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि मतलब कि यहाँ पे है आपका सेलेक्ट द क्या कर रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ द सेल ऑर्गन ए के कंडीशन में। तो ये तो बेटा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और ATP का प्रोडक्शन करता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, आप तो समझदार हो। चलो यहाँ पे बात करते हैं कि सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग सेल मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि यहाँ पे
करेक्ट स्टेटमेंट। तो सोडियम पोटेशियम मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप। प्रोटीन टेक अप इतना % ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं बिल्कुल नहीं। लिपिड अरेंज होता है बाय लेयर में। पोलर हेड जो है टुवर्ड्स इनर, नहीं भाई। पिलविड मजाक मॉडल जो देने वाला साइंटिस्ट था सिंगर एंड निकोलसन, बिल्कुल सही है जी। चलिए यहाँ पे व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के लिए कौन सा चीज़ सही है, ठीक है ना। तो पहला बात है तो हम देखेंगे कि बेटा यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 88, बिल्कुल गलत हो गया। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है ना, आरएनए और प्रोटीन। कौन कौन चीज़ से राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, तो इसलिए राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करते हैं 57 की, तो हम बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। तो इकोलाई बेटा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और ये क्या है जी, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो कंडीशन क्या है कि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है और ये क्या है जी, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। दोनों में अंतर तो होना चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी कह रहा है कि नॉट डिफर है। सिमिलर क्या है, तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन है, और तो कुछ सिमिलर हो ही नहीं सकता। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब, कौन सा है डिस्क्राइब किया हुआ चीज़ें की बात करता हूँ, तो थैलेक्वाइड फ्लैटेन मेम्ब्रेन सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्राना और क्लोरोप्लास्ट में होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल विद इन द सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल के सेल ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम बेटा एक सेल ऑर्गेनेल है जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो आप जानते हो राइबोसोम जहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, तो बिल्कुल आप जानते हैं ना, इसके लिए तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए बेटा वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए, ठीक है ना। थैंक यू।